हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पावर बीआई से रिलेटेड फॉर्मेटिंग सीखने वाले हैं। किस तरीके से चार्ट्स की डिजाइनिंग करते हैं और पूरा का पूरा A to Z डिजाइनिंग के बारे में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी चार्ट्स को ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से डिजाइनिंग और फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, ये आपका डिजाइनिंग एंड फॉर्मेटिंग लुक आपका बहुत एकदम बेहतरीन कर देता है। अगर आप कोई सा भी डैशबोर्ड बनाते हैं किसी भी तरीके का और उस डैशबोर्ड में आपने डिजाइनिंग नहीं किया है, फॉर्मेटिंग नहीं किया है, तो वो डैशबोर्ड एक तरीके से बहुत ही भद्दा दिखता है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है और ईच एंड एवरीथिंग हर एक चीज जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको अपने पावर बीआई में फॉलो करना है। इवन अगर आप एक्सेल में भी रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं तो भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए और अपने जो भी वर्क कर रहे हैं एक्सेल में या फिर पावर बीआई में उसमें आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, फिर डायरेक्ट हम चलते हैं। ओके, देखिए इस तरीके का कुछ बेहतरीन डिजाइनिंग हम कुछ बनाने वाले हैं। अब बनाते कैसे हैं, चलिए हम पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले आपको एक न्यू पेज ले लेना, यहाँ पे मैं रीनेम कर देता हूँ, फॉर्मेट विजुअल्स। अब इसके बाद आपको कोई सा भी एक चार्ट लेना है किसी भी तरीके का। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्टैक्ड कॉलम चार्ट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ये चार्ट लेता हूँ, अब इसके बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसमें हम डाल देते हैं। एक्स एक्सिस में हमको डालना है ईयर्स और वाई एक्सिस में हम डालते हैं सेल्स। तो हमारा चार्ट रेडी हो गया बन करके। ठीक है, अब क्या करना है, बिल्ड सेक्शन को आपको क्लोज करना है, डेटा को भी क्लोज करना है, आपको ओपन कर लेना है फॉर्मेट। सिंपल, सबसे एक एक ऑप्शन पे हम चलेंगे स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा का पूरा देखना है। सबसे पहला है हमारा साइज एंड स्टाइल, ये हम समझते हैं। इसमें आप देखिए हाइट एंड विड्थ लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे हाइट चेंज करता हूँ, सपोज मैं 400 करता हूँ तो हाइट हमारी चेंज होती है, और विड्थ में मैं 400 करता हूँ तो विड्थ भी हमारी चेंज हो गई। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ लॉक एस्पेक्ट रेशियो। अभी यहाँ पे देखिए हाइट और विड्थ का रेशियो जो है वो 1:1 है, राइट। मतलब 400 हाइट है और 400 विड्थ है, तो हमारा जो रेशियो है निकल करके आ रहा है 400/400, वो है 1:1। अब इसको सिंपल मैं अगर ऑन करता हूं, ऑन करने के बाद मैं माउस से मिडिल कॉर्नर पे पकड़ के मैं ऊपर या नीचे खींचता हूं तो इसका जो रेशियो है वो सेम रहने वाला है, मतलब 1:1 का ही रहने वाला है। आप देखिए जैसे मैंने थोड़ा सा पकड़ के खींचा नीचे, तो हाइट एंड विड्थ आप देखिए 480 प्रॉपर तरीके से यहाँ पे 1:1 के रेशियो में आ गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चार्ट को एकदम मैंने कॉर्नर पे एडजस्ट कर दिया है। अब नीचे देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अगर मैं इसको यहाँ पे 100 करता हूँ तो आप देखिए हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे 100 पॉइंट्स का शिफ्ट हो गया। अगर मैं वर्टिकल में भी करता हूँ 100 तो आप देखिए वर्टिकली 100 पॉइंट्स यहाँ से फिक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो चार्ट है उसका पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं पूरे के पूरे पेज में। ठीक है, अब नीचे आते हैं पैडिंग पे। पैडिंग यहाँ पे देखिए, पैडिंग क्या होता है, चार्ट के अंदर की आपकी अलाइनमेंट। मतलब जैसे यहाँ पे 0 px है, अगर मैं इसको यहाँ पे 10 करता हूं तो आप देखिए यहाँ पे सम ऑफ सेल्स बाय ईयर जो है ये थोड़ा सा नीचे फिट हुआ। ठीक है, इसको मैं अभी डिलीट करता हूं तो आप देखिए ये ऊपर चला गया। अगर मैं यहाँ पे 10 करता हूं तो आप देखिए थोड़ा सा नीचे एडजस्ट हो गया, राइट। इस तरीके से चारों साइड का हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम हम 10 कर सकते हैं। मैक्सिमम आप कर सकते हैं तो लगभग 10 जो है वो हमारा एक प्रॉपर आप समझ सकते हैं 10 कर सकते हैं। 10 में क्या होता है कि आपका जो टाइटल वगैरह लिखा हुआ है वो ज्यादा ऊपर सटा भी नहीं होता है और ज्यादा नीचे भी नहीं होता है, एकदम प्रॉपर एडजस्टमेंट होती है उसकी। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड यहाँ पे जो कलरिंग है, यहाँ पे मैं कोई सा भी कलर चूज कर सकता हूँ। अगर आपको मोर कलर्स पे जाना है तो आप कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं।
किसी भी तरीके का, अगर आपको ग्रीनिश चाहिए तो आप ग्रीनिश भी ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, अगर मैं ट्रांसपेरेंसी 100% कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मतलब एक तरीके से आप ऐसा देखिए, पूरा फेड आउट हो जाएगा। अब जैसे जैसे हम कम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी 0% करेंगे, तो जो कलर हमने चूज किया था वो कलर पूरा का पूरा यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद आता है विजुअल बॉर्डर। इस पे ऑन करेंगे तो आपका जो चार्ट है, चार्ट के आउटर एरिया में आपका बॉर्डर लग जाएगा। बॉर्डर, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं। यहाँ पे जो विजुअल बॉर्डर, इसको एक्सपेंड करता हूं मैं, तो राउंडेड कॉर्नर्स है यहाँ पे देखिए। राउंडेड कॉर्नर्स और कलर्स तो फिलहाल के लिए आप ब्लैक ही कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको करना है। जैसे मैं यहाँ पे डार्क रेड कर देता हूँ। और राउंडेड कॉर्नर्स यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ। तो जो कॉर्नर्स हैं चार्ट के, ठीक है, चार्ट के आप देखिए कॉर्नर्स ये थोड़ा राउंडेड हो गए। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है कि यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स कर सकते हैं। अगर मैं शेडो ऑन करता हूँ तो आप देखिए 3D इफेक्ट थोड़ा सा आता है यहाँ पे चार्ट के बाहर। अगर आपको चार्ट के अंदर 3D इफेक्ट करना है तो ऑफसेट में जाके इनसाइड कर देना है आपको। ठीक है। अब पोजीशन में आप देखिए बॉटम राइट, बॉटम, यहाँ पे टॉप राइट, तो आपको जैसा भी यहाँ पे पोजीशन करना है तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे टाइटल पे आते हैं। टाइटल ऊपर जो लिखा हुआ है सम ऑफ सेल्स बाय ईयर्स, ये हमारा टाइटल है। तो इस टाइटल को अभी मैं स्टार्टिंग का सम ऑफ रिमूव करता हूँ, सिर्फ डालता हूँ मैं सेल्स बाय ईयर। और नीचे आप देखिए फॉन्ट है हमारा, तो फॉन्ट आप चूज कर सकते हैं कोई सा भी, जो भी आपको पसंद हो, जो भी रिक्वायरमेंट हो। इसके बाद यहाँ से आप फॉन्ट की जो साइज है वो साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे बोल्ड भी आप कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है। अभी जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक है, तो अभी कोई दूसरा कलर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आप देखिए, बैकग्राउंड में कोई लाइट कलर मैं चूज करता हूँ। लाइट कलर मैं चूज कर लेता हूँ। ठीक, ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया। अब बैकग्राउंड कलर के जस्ट नीचे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, मिडिल वाले पे मैं क्लिक करता हूं तो सेंटर हो जाता है। तो सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो टाइटल है ये सेंटर पे आ जाएगी। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपको नीचे आना है। सब टाइटल यहाँ पे देखिए, सब टाइटल, टाइटल के नीचे कुछ अगर आपको लिखना हुआ, हालांकि जरूरत पड़ती नहीं है, अगर आपको जरूरत पड़ी लिखने की तो आप ऐसे लिख सकते हैं। डिवाइडर, डिवाइडर क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे एक लाइन आ गई, मतलब कि ये जो टाइटल और ये जो चार्ट के बीच में एक लाइन आ रही है ना, इसको बोलते हैं डिवाइडर। डिवाइडर की आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए आप विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं, स्पेसिंग भी दे सकते हैं आप। अगर यहाँ पे जैसे 5 है तो मैं 10 करता हूँ, तो आप देखिए जो डिवाइडर लाइन है वो थोड़ी सी नीचे आ गई। ठीक है। तो ज़्यादा करना भी सही नहीं है, आप 5 कर दीजिए, दैट इज़ अ परफेक्ट। इसके बाद आते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या है, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस का ये वैल्यूज वगैरह है इसकी फॉर्मेटिंग। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए रेंज, रेंज में अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे स्टार्टिंग है 2020 से, अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2015, ठीक है, तो 2015 से स्टार्ट हो जाएगी। और मैक्सिमम मैं डाल देता हूँ सपोज 2026, तो आप देखिए एक रेंज बाउंड हो गया, मतलब 2015 से स्टार्ट हुआ और 2025-26 तक यहाँ पे एंड हो गया, तो मतलब एक रेंज में हमने कवर अप कर दिया। ठीक है। इसको अभी मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर मैं इन्वर्ट रेंज करूंगा तो इन्वर्ट रेंज क्या है, जस्ट मिरर इमेज हो जाता है इसका, जो चार्ट है हमारा एक्स एक्सिस का उसका मिरर इमेज हो जाता है, सिंपल। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पे क्लिक करूँ तो वैल्यूज में देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2020, 2021, ये पूरा का पूरा जो वैल्यूज है इसमें हम पूरा फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है। और फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है तो आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं।
और नीचे आप कलर करना चाहें ब्लैक कलर या फिर कोई भी कलर तो आप कर सकते हैं, बोल्ड आप कर सकते हैं। ठीक है। अभी हालांकि ये ईयर्स है तो यहाँ पे जो डिस्प्ले यूनिट है वो ऑटो ही रखने देना है, क्योंकि ये ईयर्स है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यू डेसिमल प्लेसेस, वैल्यू डेसिमल प्लेसेस करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि ये ईयर्स है। जो डेसिमल प्लेसेस वो हम वाई एक्सिस में करेंगे। जैसा हमने एक्स एक्सिस में सीखा था वैसे ही वाई एक्सिस में भी है। ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी टाइटल, टाइटल पे मैं क्लिक करता हूं तो आप देखिए यहाँ पे ईयर्स है। ईयर्स जो लिखा हुआ है ये टाइटल है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूं एक्स एक्सिस ईयर्स, ठीक है। तो जैसे एक्स एक्सिस ईयर्स है यहाँ पे, तो आप देखिए एक्स एक्सिस का यहाँ पे आ गया है सिंपल। ठीक है। अब नीचे मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ फॉन्ट साइज वगैरह ये सब। जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ तो आप देखिए टाइटल इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे बोल्ड इटैलिक वगैरह भी आप कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। कलरिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस का हो गया। अब यहाँ पे सिंपल वाई एक्सिस भी हम कर सकते हैं। तो वाई एक्सिस में आप देखिए, वाई एक्सिस में अब मिनिमम, मिनिमम हम दे देते हैं सपोज 1 लाख। 1 लाख दे दिए मिनिमम में, और मैक्सिमम में हम दे देते हैं सपोज 7 लाख। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 1 लाख और 7 लाख के बीच में एक रेंज बाउंड हो गया। इसको मैं 7 नहीं 9 करता हूँ। तो आप देखिए 0.1 से लेकर के 0.9 मिलियन तक ये रेंज बाउंड हो गया हमारा पूरा का पूरा। ठीक है। तो इस तरीके से हम जैसे एक्स एक्सिस में किए थे अपन ने, वैसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर मैं इन्वर्ट रेंज करता हूँ तो ये हमारा पूरा का पूरा इन्वर्ट रेंज हो जाता है, मिरर इमेज हो जाता है। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम। अब नीचे आते हैं वैल्यूज में। वैल्यूज में अब क्या है यहाँ पे, पूरा का पूरा वही जैसा हमने एक्स एक्सिस में किया था पूरा वाई एक्सिस में भी है। मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकता हूँ, फॉन्ट इंक्रीज कर सकता हूँ, और यहाँ पे जो हमारा कलरिंग वगैरह है वो भी हम अब कलरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट आ रहा है। डिस्प्ले यूनिट में हम यहाँ पे 1000 कर सकते हैं। जैसे 1000 किए तो आप देखिए 1000 में यहाँ पे चेंज हो गया। वैल्यू डेसिमल प्लेसेस में अगर मैं 1 करता हूँ तो आप देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे एक जीरो आ गया, डेसिमल प्लेसेस आ गया, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे टाइटल है। टाइटल में आप देखिए जो सम ऑफ सेल्स लिखा हुआ है ये हमारा टाइटल है। यहाँ पे हम सिंपल कर देते हैं वाई एक्सिस सम ऑफ सेल्स। ठीक है। तो आप देखिए वर्टिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका हम बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं एज इट इज जैसा हमने एक्स एक्सिस में सीखा था। ठीक है। अब नीचे आते हैं। नीचे आप देखिए आता है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस आप देखिए ध्यान से चार्ट के अंदर यहाँ पे डॉटेड डॉटेड हल्की हल्की लाइनिंग है, इस लाइन को बोलते हैं ग्रिड लाइंस। अगर मैं इसका कलर चेंज करूं तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस है। इसी तरीके से हमारा वर्टिकल भी ग्रिड लाइंस होती है। तो आप देखिए अभी यहाँ पे जैसे मैंने कलर चेंज किया तो आपको दिख रही है। हालांकि चार्ट में वैसे खास जरूरत पड़ती नहीं है, बट अगर कभी रिक्वायरमेंट आई तो आप इसको ऑन करके आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आता है जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर क्या होता है, जैसे मैं ऑन करता हूँ तो इस चार्ट के अंदर को जूम करने का यहाँ पे ऑप्शन आता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ नीचे, नीचे ड्रैग करता हूँ तो आप देखिए जो चार्ट है वो हमारा जूम हो रहा है। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम एक्स एक्सिस में भी कर सकते हैं। ठीक है। एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस दोनों में हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉलम्स पे आते हैं। कॉलम्स पे अभी आप देखिए सेलेक्टेड है 2024। अगर मैं 2020 सेलेक्ट करता हूँ तो 2020 का पूरा यहाँ पे कलर, बॉर्डर ये सब आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कलर चूज कर लेता हूँ एक कोई सा भी, और इसका बॉर्डर ऑन करता हूँ मैं। बॉर्डर का कलर मैं दे देता हूँ सपोज ब्लैक। ठीक है। अभी हालांकि दिख नहीं रहा है, कोई दूसरा लाइट कलर चूज करता हूँ मैं, सपोज
ब्लू। अब इसका विड्थ मैं इंक्रीज करूंगा तो आपको दिखना स्टार्ट होगा। ठीक, आप देखिए यहाँ पे हल्का हल्का दिख रहा है। एक मिनट, मैं इसको कर देता हूँ डार्क ब्लू। हाँ, अब दिख रहा है थोड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम जैसे 2020 का किए तो 2021 का भी कोई सा दूसरा भी कलरिंग चूज कर सकते हैं, और 2022 का भी हम कर सकते हैं कोई दूसरी कलरिंग। बिल्कुल, अब हम कोई दूसरा कलर चूज करके यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बॉर्डर वगैरह आप ऑन कर लीजिएगा अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। उसके बाद रिबन्स, जो रिबन्स है इस पे ऑन करते हैं तो ये एक तरह का कनेक्टर है, सिंपल कनेक्टर है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कनेक्टर है जिसमें सारे कॉलम्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, इसको अभी मैं ऑफ करता हूँ। अब आते हैं डेटा लेबल्स में। डेटा लेबल्स क्या होता है बेसिकली, आप देखिए यहाँ पे हर एक कॉलम के ऊपर उसके जो नंबर्स हैं वो नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। जो नंबर्स हैं उसी को डेटा लेबल्स बोला जाता है। अब नंबर्स को डिस्प्ले करना कहाँ पे है, आप देखिए ओरिएंटेशन है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक है, अब पोजीशन यहाँ पे अंदर में करना है या फिर बाहर करना है, किधर करना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे टाइटल, जैसे मैं टाइटल ऑन करता हूँ तो यहाँ पे लिखा रहता है सम ऑफ सेल्स करके। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले आउटसाइड एंड करता हूँ। अब मैं टाइटल ऑन करता हूँ तो आप देखिए सम ऑफ सेल्स लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ये आपका टाइटल है। अभी यहाँ पे वैल्यूज, वैल्यूज में बोल्ड हम कर सकते हैं, इटैलिक अंडरलाइन, अब कलरिंग वगैरह कर सकते हैं हम। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सम ऑफ सेल्स है राइट, जो कि फील्ड में है। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड ऑन करना हुआ, जैसे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट डालना हुआ, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें डाल देंगे डिटेल्स में। तो मैं प्रॉफिट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिटेल्स में डाल रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे आपको कर लेना है। ठीक है, जैसे आप करेंगे तो नीचे प्रॉफिट भी लिखा रहेगा, ऊपर सेल्स भी लिखा रहेगा, तो इस तरीके से हम कंपैरिजन अच्छे से कर पाएंगे। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिटेल्स हमारा हो गया। अब बैकग्राउंड ऑन करेंगे तो जो आपका वैल्यूज है उसके पीछे एक बैकग्राउंड आ जाएगा। अगर आप कलरिंग वगैरह चूज करते हैं या फिर आप ट्रांसपेरेंसी कम करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के बिहाफ पे जितनी आप करेंगे आपका फेड इन फेड आउट ये सब हो जाएगा। ठीक है, अगर लेआउट करेंगे तो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिडिल सेंटर ये सब आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद आता है प्लॉट एरिया बैकग्राउंड। अगर आप इसमें कोई आपके पास लोगो हो या फिर कोई इमेज हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। रेफरेंस लाइन पे आते हैं। रेफरेंस लाइन में क्या होता है, जैसे मैं ऐड लाइन पे क्लिक करता हूँ, चूज अ टाइप पे, वाई एक्सिस पे आता हूँ मैं। तो अगर मुझे यहाँ पे एक कोई लाइन ऐड करनी हुई, ठीक है, तो हम ऐड कर पाएंगे। जैसे मुझे ऐड करनी है सपोज 5 लाख पे, तो मैं सिंपल यहाँ पे 5 लाख टाइप कर दूंगा, और जो कलर है, कलर मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे 0% कर दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे एक लाइनिंग आ गई है। ठीक है, अगर मैं इसका कलर कोई दूसरा करता हूँ सपोज ब्लैक, तो ब्लैक कलर की आ जाएगी। और नीचे आप देखिए यहाँ पे डेटा लेवल्स है। अगर डेटा लेवल्स ऑन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 5 लाख लिखा हुआ है। ठीक है, और शेडेड एरिया ऑन करेंगे तो 5 लाख के नीचे का जो पोर्शन है वो शेडेड पोर्शन हो जाएगा। और डेटा लेवल्स में आप आएंगे तो यहाँ पे आपका पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल में रखना चाहते हैं या फिर राइट में रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग पूरा का पूरा कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक चार्ट आप फॉर्मेटिंग कर लिए, फॉर्मेटिंग करने के बाद अगर आप कोई दूसरा चार्ट बनाते हैं, सपोज मैं बनाता हूँ पाई चार्ट। अब पाई चार्ट में यहाँ पे मैं वैल्यूज में डालता हूँ सेल्स, और लीजन में मैंने डाल दिया सपोज रीजन। अब यहाँ पे देखिए पाई चार्ट में तो किसी भी तरीके का कोई फॉर्मेटिंग है नहीं, राइट। तो अब मुझे क्या करना होगा, सिंपल इस चार्ट पे क्लिक करना है जिस पे फॉर्मेटिंग हो रखी है ऑलरेडी। क्लिक करने के बाद आप फॉर्मेट पेंटर पे जाना है, एक बार क्लिक करना है, फिर आपको पाई चार्ट पे आना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। सिंपल, और कुछ नहीं करना आपको। तो आप देखिएगा जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे हो रखी थी, मतलब कि 15-20 मिनट लगे मुझे इस चार्ट को सजाने में, अब वो
न्यू चार्ट जैसे हम बनाएंगे तो उसको टाइम नहीं लगेगा सजाने में। ठीक है, तो सिंपल आप फॉर्मेट पेंटर करके आप यहाँ से सेम टू सेम डिजाइनिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा। तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक कम से कम 3 से 4 बार देखिए, अपने मोबाइल में प्ले कीजिए और लैपटॉप में रख के आप वहां पे प्रैक्टिस कीजिए किसी भी चार्ट को बना करके। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, 4 5 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी कब डिजाइनिंग कौन कौन से कहाँ कलरिंग वगैरह कैसे करनी है, सब आपको समझ में आ जाएगा एकदम A to Z। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। मुस्कुराते रहिए।